Hi, good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja and today back with another important topic that is economic botany. Guys, इकोनॉमिक बॉटनी पोर्शन से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस पोर्शन को भी कवर करते चलिए। ये बहुत इजी है बट थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो लेट्स नाउ इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत हम सभी लोग पढ़ेंगे कि प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनसे हम अपनी यूज़फुल मेडिसिन या प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और कौन से पार्ट जो उनसे हमने ऑब्टेन किया है, जो मेडिसिन को ऑब्टेन किया है, उनके क्या क्या यूजेस हैं, ठीक। तो इस कॉलम में हमने राइट डाउन किए हैं नेम, ठीक, जो कि कॉमन नेम है प्लांट के। और इस साइड राइट डाउन किए हैं बॉटेनिकल नेम, ठीक है, प्लांट के बॉटेनिकल नेम है और यहाँ पर उसकी फैमिली दिया है। और जो भी एक्सट्रैक्ट को हम ऑब्टेन करेंगे उसका यूजेस क्या है तो यहाँ पर लिखा गया है साइड, ठीक। तो ये जो प्लांट है इनकी रूट से हम ये एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, ठीक। इन प्लांट की रूट्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है फेरुला, जिसे हींग कॉमन कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है, जो बॉटेनिकल नेम है वो है फेरुला आसाफोएटिडा, ठीक, एसाफोएटिडा। ये फैमिली एपियेसी से बिलोंग करता है, ठीक। और जो इसका यूज़ हम करते हैं हींग का, वो तो सभी लोग जानते ही हो कि डेली अपने किचन में उसे हम यूज़ करते हैं, ठीक। इसके साथ साथ डाइजेशन में और कफ और फिर अस्थमा डिजीज़ होने पर भी हम हींग को यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड जो प्लांट है इसका कॉमन नेम है एकोनिल, जिसे हम एकोनिटम नेपिलस कहते हैं, ठीक है। ये फैमिली रेननकुलेसी से बिलोंग करता है, ठीक है। ये रेननकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड इसको यूज़ करते हैं रोम्योटॉइडिस में, ठीक, जो वो अर्थराइटिस हो जाती है, ठीक है, उसमें अस्थमा में। एंड नेक्स्ट है अश्वगंधा, जिसे हम बिथानिया कहते हैं, बिथानिया सोमनीफेरा इसका बॉटेनिकल नेम है। ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अश्वगंधा को जो फीमेल डिसऑर्डर हो जाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, ठीक। सर्पगंधा, इसका बॉटेनिकल नाम है रोवेल्फिया सर्पेंटाइना। ये फैमिली एपोसाइनेसी से बिलोंग करता है और इसे नर्वस होने पर या फिर हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट मेडिसिन फ्रॉम बार्क, प्लांट के बार्क से जब हम मेडिसिन को ऑब्टेन करते हैं तो वो है क्विनून, ठीक है। जो क्विनून है ये सिनकोना ऑफिसनेल से ऑब्टेन करते हैं। ये फैमिली रुबेसी से बिलोंग करता है और क्विनीन को मलेरिया में यूज़ किया जाता है। अशोकारिस्ट, इसकी सिरप बनाई जाती है अशोकारिस्ट, ये भी बार्क से, जो प्लांट की स्टेम की या फिर होल प्लांट की जो बार्क होती है, जिसे आम भाषा में छाल भी कहते हैं, उससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक। तो जो अशोकारिस्ट है, अशोक के प्लांट का जो बॉटेनिकल नेम है ये सार्का इंडिका होता है। ये फैमिली कैसेलपिनेसी से बिलोंग करता है और इसका मोस्ट यूजेस जो है वो ल्यूकेरिया डिजीज़ में यूज़ करते हैं, जो कि एक फीमेल डिजीज़ है, क्लियर। अब नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रॉम लीव्स, प्लांट की लीव्स से जो मेडिसिन ऑब्टेन करते हैं। बेल्लाडोना, जिसका बॉटेनिकल नेम है एट्रोपा बेल्लाडोना, ये फैमिली सोलेनेसी से बिलोंग करता है और ये एक सेडेटिव मेडिसिन है जो प्यूपिल डायलेशन में से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो प्यूपिल जब भी हम लोग आई प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो डॉक्टर हमारी आई में ड्रॉप डालता है वो क्या होता है, एट्रोपा बेल्लाडोना की मेडिसिन होती है, ठीक है। इसका जो लिप्स से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है वो होता है, जिससे प्यूपिल डायलेट हो जाती है, जिससे वो अच्छे से हमारी आई में क्या प्रॉब्लम आई है उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक। और तुलसी, जिसे हम ऑसिमम सेंटम कहते हैं, यह फैमिली लेमिएसी से बिलोंग करता है और कॉमन कोल्ड होने पर इसकी लीव्स से काढ़ा बनाकर हम लोग यूज़ करते हैं। एंड जो वास्का है, जिसको हम एंटोडा वेसिका कहते हैं, ये अकेंथेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। डायरिया या फिर डिसेंट्री हो जाने पर इसे हम यूज़ करते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए। और नेक्स्ट है जो कि हम मेडिसिन प्राप्त करते हैं किससे, स्टेम से या फिर उसकी वुड से। प्लांट के स्टेम या उसे वुड से ऑब्टेन करते हैं, जैसे एफेड्रीन,
ये जो इफेड्रीन है इसको हम इफेड्रा इक्विसेंटिंग से ऑब्टेन करते हैं। ये फैमिली इफेड्रेसी से बिलोंग करता है और इस एक्सट्रैक्ट का यूज हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सैंडल, जिसे चंदन कहते हैं, सैंडलम एल्बम, इससे हम लोग ऑयल भी ऑब्टेन करते हैं और यह फैमिली सेंटलेसी से बिलोंग करता है और इससे हम ये डायूरेटिक सेडेटिव मेडिसिन की तरह से यूज़ करते हैं, डायूरेटिक सेडेटिव मेडिसिन है, ठीक। नेक्स्ट ड्रग फ्रॉम फ्रूट्स या फिर सीड से, ऐसे प्लांट जिनके हम फ्रूट या सीड से ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जैसे ओपियम पॉपी, ठीक है, जो पापावरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका बॉटेनिकल नेम पेपावर सोमनीफेरम है, ठीक। इससे नारकोटिक मेडिसिन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो ओपियम पॉपी है उसके फ्लावर से मॉर्फिन को निकालते हैं और उसी से फिर हेरोइन को भी ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक नारकोटिक मेडिसिन होती हैं। और ईसबगोल प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है वो प्लांटेगो ओवेल्स है। यह फैमिली प्लांटेगिनियसी से बिलोंग करता है और इसे हम डिसेंट्री हो जाने पर इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ईसबगोल है ये इसके जो सीड्स होते हैं, ईसबगोल के सीड्स, उनसे ये मेडिसिन बनाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट है जमालगोटा, जिससे हम क्रेडोन टिग्लियम भी कहते हैं। ये यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ये फोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट रबर यील्डिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिनसे हम रबर को ऑब्टेन करते हैं। तो जो रबर है वो क्या होता है, लैटेक्स बेसल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। लेटिसिफेरस, जो स्पेशल टाइप के टिश्यू पढ़ाए थे प्लांट में, तो हमने वहाँ पर पढ़ाया था कि लेटिसिफेरस टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कि लैटेक्स सेल से मिलकर बने होते हैं। वो क्या करते हैं, वो रबर का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो रबर कितने तरीके से, पैरा रबर, जिसे हैविया ब्रेसिलोरेस से ऑब्टेन करते हैं। ये फैमिली यूफोरबिएसी से बिलोंग करता है और ये एक नेचुरल रबर है, ठीक। जो पैरा रबर है ये एक नेचुरल रबर है। और जो इंडियन रबर है, ठीक है, इसे हम फाइकस इलास्टिका से ऑब्टेन करते हैं। ये फैमिली मोरेसी से बिलोंग करता है, क्लियर। एंड नेक्स्ट जो हमारी पन्नामा रबर है, इससे हम कैसफिला इलास्टिका से ऑब्टेन करते हैं। तो ये रबर ऑब्टेन करने, यहाँ से रबर ऑब्टेन करते हैं, ठीक, ये प्लांट से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरल रबर जिस फैमिली से ऑब्टेन करते हैं उस फैमिली का क्या नाम है, तो यूफोरबिएसी, ठीक है। या इंडियन रबर किस फैमिली से ऑब्टेन करते हैं, तो मोरेसी, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं वुड यील्डिंग प्लांट, जिनसे हम वुड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, अपने जो कॉमर्शियल यूज़ के लिए, लाइक फर्नीचर, बेड, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए जो हम कॉमर्शियल वुड को ऑब्टेन करते हैं वो किन किन प्लांट से करते हैं। तो कॉमन नेम है सॉल, जिसे हम लोग साखू भी कहते हैं, ठीक है। इसका बॉटेनिकल नाम है सोरिया रोबस्ट्रा और ये डाईपेट्रोकॉर्पेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड नेक्स्ट है टीक, ठीक, टीक जिसे हम सागौन कहते हैं, ये टिक्टोना ग्रैंडिस से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। टीक है जिसका कॉमन नेम सागौन है, या फिर इसका बॉटेनिकल जो नेम है वो टिक्टोना ग्रैंडिस है। यह फैमिली वर्बिनेसी से बिलोंग करता है। यहाँ से भी हम कॉमर्शियल यूज़ के लिए वुड को ऑब्टेन करते हैं। एंड नेक्स्ट इंडियन पोज वुड सीसम, ठीक है, ये रोज़ लिखा है, इंडियन रोजवुड, इसका कॉमन नेम है जो सीसम होती है। इसका बॉटेनिकल नाम डलबर्जिया सीसो है, डलबर्जिया सीसो। यह फैमिली फेबेसी से बिलोंग करती है, क्लियर। एंड नेक्स्ट है सिडार, जिसे हम देवदार कहते हैं, या फिर इसका बॉटेनिकल नाम सिड्रेंस देवदार होता है। ये पिन्नेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक। पाइन, जिसे चीर भी कहते हैं, इसका बॉटेनिकल नेम है पाइनस रॉक्स बर्जाई, ठीक, जो कि पिन्नेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये सारी जो वुड्स हैं ये कॉमर्शियल पर्पस से यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा कार्क या फिर बॉटल कार्क, जो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन आती हैं, ठीक है, जो मेडिसिन्स लिक्विड फॉर्म में पैक होती हैं, जो एक्सट्रैक्ट होता है वो उसमें एल्कोहल मिक्स किया जाता है उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए
प्रिवेंट करने के लिए। ठीक, तो वो उन बॉटल्स में जो कैप लगी होती है वो कॉर्क की कैप लगी होती है। ठीक है, जिसे हम बॉटल कॉर्क कहते हैं। ये किस प्लांट से ऑब्टेन की जाती है? तो ओक के प्लांट से ऑब्टेन की जाती है, जो कि क्वेरकस सुबेर होती है। ठीक, और ये ओक का प्लांट किससे बिलोंग करता है? फेबेसी फैमिली से। एंड हार्डेस्ट वुड, सबसे हार्डेस्ट वुड किसे? हार्डबिचिया विनाटा से ऑब्टेन करते हैं। ठीक, और क्रिकेट बैट, जो क्रिकेट खेलते हैं जो वो बैट होता है, ठीक, क्रिकेट खेलने वाला, उसको सैलिक्स अल्बा या फिर पापुलस की लकड़ी से बनाया जाता है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्रिकेट बैट किस प्लांट की लकड़ी से बनाया जाता है, तो वो सैलिक्स अल्बा या फिर पापुलस से। एंड हॉकी स्टिक, जो हॉकी स्टिक होती है इसे मोरस अल्बा से बनाया जाता है। इसे हम लोग मलबेरी भी कहते हैं। ठीक है, मलबेरी का प्लांट तो मोरस अल्बा से बनाया जाता है। एंड दिस इज स्पेस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाइबर्स यील्डिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं। ठीक, फाइबर्स यील्डिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं? तो जो फाइबर है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक बास्ट फाइबर, ठीक है, बास्ट फाइबर्स और सरफेस फाइबर्स। जो बास्ट फाइबर्स होते हैं ये एक्चुअल में फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं। ठीक, लेकिन जो सरफेस फाइबर होते हैं ये ट्रू फाइबर नहीं होते हैं। ठीक, जो सरफेस फाइबर्स हैं ये डेवलप होते हैं, डेवलप फ्रॉम सरफेस ऑफ स्टेम, लीफ, सीड्स, फ्रूट्स। ठीक है, कहाँ कहाँ से? हम जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हैं, ठीक है, जैसे कॉटन हो गया, कपोक हो गया, ठीक है, जैसे सेमल हो गया, तो उनके स्टेम से या फिर लीफ से या उनके सीड से या उनके होल फ्रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसके सरफेस से हम जो फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं उससे ही हम सरफेस फाइबर कहते हैं। ठीक, लाइक जैसे कॉटन या फिर कपोक, जो कॉटन की गॉसिपियम स्पीसीज होती हैं, अब कॉटन की भी कई सारी स्पीसीज हैं गॉसिपियम स्पीसीज की, तो उससे हम जो है कॉटन को ऑब्टेन करते हैं। ठीक, तो ये कॉटन क्या है? ये एक सरफेस फाइबर है, ये ट्रू फाइबर नहीं होते हैं। और फैमिली मालवेसी से ये बिलोंग करती है। ठीक, गॉसिपियम जो है ये फैमिली मालवेसी से बिलोंग करती है। और ये एपिडर्मल इलोंगेशन ऑफ सीड कोट सेल्स, जो भी हम कॉटन ऑब्टेन करते हैं ये गॉसिपियम प्लांट के सीड कोट की सेल्स से प्राप्त करते हैं, ये एपिडर्मल सेल्स ही होती हैं। ठीक, ये 2 तरीके के फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग फाइबर्स और शॉर्ट फाइबर्स। जो लॉन्ग फाइबर होते हैं उन्हें हम लिंट कहते हैं और जो शॉर्ट फाइबर होते हैं इन्हें हम फुज कहते हैं। ठीक, इन्हें हम फुज कहते हैं। एंड दीज आर सेलुलोजिक फाइबर्स, इट इज़ नॉट ट्रू फाइबर। ये सेलुलोजिक फाइबर्स हैं, ये ट्रू फाइबर्स नहीं हैं। ठीक, अब देखते हैं जो बास्ट फाइबर्स हैं, ठीक, जिन्हें हम फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं, ये कितने हैं, कितने टाइप्स के? तो इससे जूट है, जूट एक क्या है? ये प्लांट, ये जो है ये फ्लोएम फाइबर्स हैं। ठीक, प्लांट के जब जाइलम और फ्लोएम पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था कि जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक, तो जो ये फ्लोएम फाइबर्स हैं, ये जूट जो है ये फ्लोएम फाइबर्स है। एंड जूट में भी 2 स्पीसीज हैं, कॉर्कस कैप्सुलेरिस और कॉर्कस ओब्लिटोरियस। ठीक, जूट जो है ये फैमिली टेलेसी से बिलोंग करता है। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जूट जो है वो किस फैमिली से ऑब्टेन किया जाता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है टीलियसी फैमिली से। क्लियर? एंड क्वायर किसे कहते हैं? जो कोकस न्यूसीफेरस है, ठीक है, जो कोकोनट का फ्रूट होता है, इसकी जो मीजोकार्प है वहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं उसी को हम क्वायर कहते हैं। ठीक, तो ये क्वायर क्या होती है? ये बहुत स्ट्रांग होती है और वाटर प्रूफ होती है। इससे जहाज़ की जो शिप होती है, जो पानी में चलने वाली जहाज़ होती है, उसमें नीचे जो रस्सी बांधी जाती है तो इसी की बनी होती है क्वायर, जिसे हम लोग क्वायर कहते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट फ्लैक्स, जो फ्लैक्स है इसे हम लिनम अस्टिटेसिमम इसका बोटेनिकल नेम है और ये फैमिली लिनेसी से बिलोंग करता है। एंड फॉर्म्ड फैब्रिकस या फिर थ्रेड पेपर्स, इसे हम फैब्रिकस बनाते हैं या फिर थ्रेड पेपर्स को बनाते हैं। ठीक, सन हेम्प, जिसे हम सनई भी कहते हैं, जिसे हम लोग सन ऑब्टेन करते हैं, ये फैमिली फैबेसी से बिलोंग करता है और इससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। ठीक, और जो पटसन है इसे हम केनॉफ कहते हैं, ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका बोटेनिकल नेम जो होता है ये इसकी स्पीसीज हिबिस्कस और कैन्ना विनस होती हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट देखते हैं और कितने ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हम फ्लोएम फाइबर्स को ऑब्टेन करते हैं। नाउ हेम्प, जो हेम्प है, ठीक है, ये भी एक पेरीसाइकिल फाइबर है
और यह फैमिली कैनाबिनेसी से बिलोंग करता है एंड फॉर्म्ड कार्पेट्स और बैग्स। हेम्प फाइबर जो है इनसे कार्पेट्स और बैग्स को बनाया जाता है। एंड हिन्ना मेहंदी प्लांट को हिन्ना कहते हैं, हीना, ठीक है, हीना कहते हैं मेहंदी प्लांट को। इसका बॉटेनिकल नेम लाउसोनिया इंटरमिस है। ये फैमिली लेथारेसी से बिलोंग करती है और इसकी लीव्स को यूज़ किया जाता है डेकोरेशन के लिए, या फिर हम सभी लोग जो मेहंदी लगाते हैं वही, ठीक। और जो 8 नंबर है ये इंडिगो, जिसे हम नील भी कहते हैं। इंडिगो प्लांट से नील को ऑब्टेन किया जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम है इंडिगोफेरा टिक्टोरिया, ठीक, इंडिगोफेरा टिक्टोरिया। ये फैमिली फैबेसी से बिलोंग करता है और इसकी लीफ से नील को ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट पेट्रो प्लांट्स या फिर बायोडीजल्स और पेट्रोलियम प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जहाँ से हम बायोडीजल को ऑब्टेन करते हैं या फिर पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं फॉर यूज़ ऑफ फायर, ठीक है, फायर के लिए। तो लैटिक्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कंटेन लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये ऐसी स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, लेटिसिफेरस टिश्यू जो बताया था वहीं से हाइड्रोकार्बन्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक। लेटेक्स जो सेल्स होती हैं ये हाइड्रोकार्बन को सिक्रीट करती हैं, ठीक। ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो इसे ही हम लोग बायोडीजल कहते हैं क्योंकि इसे हम फायर फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होता है। क्लियर। जो लेटेक्स सेल्स हैं, ठीक है, ये स्पेशल टाइप के टिश्यू होती है। ये सेल्स मिलकर स्पेशल टाइप का टिश्यू को फॉर्मेशन करती हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करती हैं, ठीक है, पेट्रोलियम को सिक्रीट करती है जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं। एंड फर्स्ट एब्जॉर्ब बाई क्लेविन इन यूफोर्बिया प्लांट। इसको सबसे पहले क्लेविन साइंटिस्ट ने यूफोर्बिया प्लांट से ऑब्जर्व किया था या फिर एक्सट्रैक्ट किया था। पेट्रोलियम प्लांट्स आर फैमिलीज। यहाँ पर पेट्रोलियम प्लांट की कुछ फैमिलीज़ के नेम राइट डाउन है, जैसे यूफेविएसी, एपोसाइनेसी, लेविएटी और एस्क्लेपिडेसी और कंपोजिटी, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि ऐसी फैमिली का नाम बताइए या इनमें से ऐसी कौन सी फैमिली है जिससे हम बायोडीजल या फिर पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो आपको इन 5 फैमिलीज़ के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, इन फैमिलीज़ के नाम को याद रखना है। क्लियर। यहाँ से भी आपको बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाइक पीजीटी में, केवीएस में या और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, यूपीएससी के या फिर डीएसएसबी के एग्ज़ाम, वहाँ सभी में आपको इकोनॉमिक बॉटनी से भी क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं, 1 या 2। ये जो है ये कोर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बहुत बस रटना है आपको, बहुत टफ नहीं होता, बस याद करना है और डेफिनेटली यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी ये हमने पार्ट फर्स्ट बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रेस्ट ऑफ प्लांट्स बचे हैं, ठीक है, लाइक कुछ मेडिसिन्स हैं और भी मसाले हैं जो स्पाइसेस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में, और बेवरेजेस हैं, ठीक है, और सेंट्स हैं, ये सारी किन किन प्लांट से ऑब्टेन करते हैं इनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।